हेलो फ्रेंड्स, इस पौधे के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये है मक्के का पौधा मीन्स कॉर्न। मोस्ट ऑफ द पीपल को जो है वो कॉर्न बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आपने क्या इसके साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में कभी जानने की कोशिश की है? तो आइए हम मेज़ मीन्स मक्के के पौधे के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बॉटनिकल नेम के बारे में जानेंगे। इसका बॉटनिकल नेम है जी मेज़। इट इज़ अ मेजर फूड क्रॉप। ठीक है, ये जो है वो एक मेजर फूड क्रॉप है। हर मक्के के पीछे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा रहता है। ये जो होते हैं वो फीमेल फ्लावर का एक हिस्सा होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों होते हैं। हर एक कॉर्न के जो दाने होते हैं उसके साथ ये सिल्क जो है वो जुड़ा रहता है। जब मक्के के प्लांट का पॉलिनेशन का टाइम आता है, पॉलिनेशन मीन्स परागण, परागण का जब टाइम आता है तब मेल फ्लावर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैसल, टैसल से जो है वो पॉलन गिरता है। पॉलन मीन्स परागकण। ठीक है, जब परागकण मेल फ्लावर से गिरता है तब ये जो सिल्क मीन्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो फीमेल फ्लावर का पार्ट होते हैं, वो उससे पकड़ लेते हैं। देन पोलन के सिल्क पर गिरने के बाद ये जो पोलन है वो ट्यूब बनाकर कैर्नेल तक पहुंचता है। तभी दाना जो है वो डेवलप होता है और वो क्या बनता है, कॉर्न बनता है। कैर्नेल मीन्स कॉर्न का जो दाना है वो। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो सिल्क जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कॉर्न के फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यही होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक मक्के के दाने के साथ एक सिल्क जो है वो जुड़ा रहता है। अगर 400 दाने हैं तो लगभग 400 सिल्क जो है उनसे जुड़ा रहेगा। जब भी पोलन गिरता है तो हर सिल्क पर एक पोलन पार्टिकल जो है वो लगता है, तब जाके वो दाने बनते हैं। लेकिन इन केस कई बार बारिश के वजह से या फिर और कोई रीजन की वजह से अगर पोलन सिल्क में नहीं गिर रहा है तो उस केस में क्या होता है, दाने जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते और दाने जो है वो बन नहीं पाते। बस यही रीज़न होता है कि मक्के की कुछ जगह पे दाने जो है वो बन नहीं पाते हैं। नाउ वी विल सी द मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑफ कॉर्न। ठीक है, इसमें जो होता है दोनों ही जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वो एक ही प्लांट में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो अलग अलग जगह पे जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेल फ्लावर ऊपर के हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जिसको क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं। देन फीमेल फ्लावर जो होता है वो नीचे की ओर होता है, जो लीफ है उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक सिल्क भी जोड़ा रहता है जो फीमेल फ्लावर का एक पार्ट होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होता है कॉर्न के लिए। जैसे इस इमेज में शो हो रहा है, कर्नेल के साथ जो है वो सिल्क जो है वो जुड़ा हुआ है, वैसे ही हर मक्के के दाने के साथ जो होता है वो एक सिल्क जो है वो जुड़ा रहेगा और पॉलिनेशन के टाइम पे जब वो पॉलन को कैच करता है और मक्के के दाने के डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है। सो कॉर्न सिल्क जो है वो फर्टिलाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, साथ में इसके कुछ आयुर्वेदिक यूजेस भी होते हैं। जो इसमें जो है वो विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये यूरिनरी प्रॉब्लम, शुगर एंड इन्फ्लामेशन, ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में ये होता है कि मेज जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। इट इज़ कॉल्ड द मोनोइशियस प्लांट। मोनो मीन्स वंस एंड ओइकस मीन्स हाउस। ठीक है, इसमें जो होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है, मीन्स जो इसका पोलन है वो एयर के थ्रू जो है वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। दिस आर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो सिल्क है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इच हेयर इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ द ग्रीन अंटिल फर्टिलाइजेशन अकर। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखते हैं, इसमें जो है वो विटामिन एंड मिनरल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं किडनी, यूरिनरी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर ऐसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फैक्ट जो है वो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।